जम्मू कश्मीर के सत्तारूढ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर 100 करोड़ के मानहानि का दावा की घोषणा की और उसके बाद अब उन्हें देशद्रोही करार देते हुए आरोप लगाया कि ट्रंप का नाम लेते हुए उन्होंने एक अंदरूनी मामले को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर उछाला है। जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को अपने दामन टटोलने की सलाह दी है। आरोप ये है कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के इतिहास को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का दामन जो है देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। अब ये सियासी संग्राम कौन सी शक्ल लेता है ये तो वक्त ही तय कर पाएगा, लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दौड़ में लगी है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है स्टेटहुड को बहाल करने के लिए उसे कैसे सफल बनाया जाए। कैमरा पर्सन फेरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। अल्ताफ साहब, उमर अब्दुल्ला पे पहले आप लोगों ने कहा कि आप 100 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे अगर वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगता है, जिस तरह से उसने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कर रही है। उसके बाद जब जम्मू में उन्होंने कार्यक्रम किया तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मांगने क्या मैं ट्रंप के पास जाऊं, तो उस पर भी बीजेपी की रिएक्शन आई है कि सेडेशन चार्ज भी उसको बुक करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार खासकर उमर अब्दुल्ला एंटी नेशनल लाइन्स पे काम कर रही है। वो देशद्रोही एक्टिविटीज़ में अब मुलवस हो गई। पहले जो टेक्स्ट बुक्स यहाँ की लाइब्रेरी स्कूलों में भेजी गई, जिसमें टेररिस्ट मकबूल भट्ट को, जिसको तिहाड़ जेल में फांसी दी, यूनियन ऑफ टेरिटरी के कानून ने उसको दहशतगर्द डिजिग्नेट किया है, उसको उस टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट लिखा है उसमें उसको शहीद कहा गया। गीलानी जैसे गद्दार, मसरत आलम जैसे गद्दार, शबीर शाह जैसे गद्दार, पूरी उम्र जिन्होंने देश के खिलाफ जंग की छेड़ के रखी थी, उनको हीरोज और लेजेंड्स का दर्जा उस बुक में दिया। पास करने वाली कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूनियन मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू साहिबा। ये पहली एक्टिविटीज़ है। दूसरा, अब जो जंतर मंतर का ड्रामा ये शुरू करने जा रहे हैं, इस वक्त सारे पीओके में देखिए एक मूवमेंट चल रही है, एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर पे धरना देने के लिए जा रही है, ताकि दुनिया को का जो अटेंशन है, जो दुनिया का इस वक्त नज़रें पीओके पे है, उनका वहाँ से तवज्जो हटाए और उनको ये मैसेज देखिए जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो रहा है। और सबसे जो देशद्रोही वाली बात है, जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर लिखने वाली किताब को इस गवर्नमेंट ने पास किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कभी पाकिस्तान पे इनकी नज़रें रहती है, कभी इनकी चाइना पे रहती है, और आज ट्रंप पे उनकी नज़रें रह चुकी है। अपने देश, अपने आईन, अपनी जमहूरियत से ज़्यादा इनको पाकिस्तान के साथ प्यार है, इनको चाइना से ज़्यादा प्यार है, इनको ट्रंप से ज़्यादा प्यार है। इसलिए मैंने लाफज किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रही है, एंटी नेशनल लाइन्स पे आजकल चल रही है। और जिस तरह से 100 करोड़ का मानहानि का केस इनको कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो आप पे 100 करोड़ का केस लगे, और ऊपर से क्रिमिनल केस भी होगा। और जिस तरह से आज ये ट्रंप को गहार कर रहे, कभी शहबाज शरीफ को, कभी नवाज शरीफ को कर रहे थे, कभी चाइना को कर रहे हैं, बेसिकली इनकी पॉलिसी ही यही है, यूनियन ऑफ इंडिया को किसी ना किसी तरीके से उसकी बेइज्जती कराना, उसकी डिस्कस कराना, उसको डिसऑनर करना, ये इस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट का पहले से एजेंडा रहा। और इस तरह से आज ट्रंप और बाकी चीज़ें ये कर रही है। बेसिकली जम्मू कश्मीर को 2019 से पहली वाली पोजीशन में ले जाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी इजाज़त नहीं देगी। और जिस तरह से ट्रंप का जो तरुण चुग साहब ने कहा है, इसके खिलाफ भी हम केस फाइल करेंगे। थैंक यू। सवाल ये है कि भाई उमर साहब ने कहा पैसे दे रहे हैं, अब अमाउंट क्या है वो अलग बात है, लेकिन वो उनके जो LOP साहब हैं वो तो खुद ही पिछले 1-2 महीने से 3 महीने से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। वो कहते हैं, हम अंग्रेज़ी में रूफ टॉप से चढ़ के बोल रहे हैं कि भाई सरकार गिर जाएगी। तो गिरेगी कैसे जब तक आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं? अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आप पैसों का, पावर का, एजेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो वही बात उमर साहब ने डिटेल में कही कि पैसा दिया जा रहा होगा, अगर वैसी कोई बात होगी, जो भी है। तो उमर साहब ने तो उसी की बात वैलिडेट की जो LOP बार बार कहते रहते हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं, ये अलग बात है कि उनकी कोशिशें नाकाम हुई है और आगे भी होंगी,
लेकिन जो बार बार एलओपी कहते हैं सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, सरकार का टाइम नहीं होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि वो कोशिशें कर रहे हैं, उमर साहब ने बिल्कुल सही बात की, वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यही इतनी ज़्यादा ही सही बात ये भी है कि इनकी कोशिशें नाकाम हो रही है, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, चाहे वो 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो या 20 हो या जो भी करोड़ हो। तो मुझे लगता है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन है। और जो ये सिडेशन की बात कर रहे हैं, हमको क्या सिडेशन बोलेंगे, इन्होंने एक ऐसा रॉटन लाया हुआ है बीजेपी में, जो खुद जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जिन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया हुआ है। अगर आप देखेंगे जो इनके आजकल कुछ नए नए लोग आए हैं, अगर उनका 10, 15, 20, 25 साल पुराना रिकॉर्ड आप लाएंगे तो देखेंगे अभी भी थानों में उनके केसेस होंगे, FIR लॉन्च होंगे। जो आज बड़े दावा करते हैं जी 31 के शहीद ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनका देख लीजिए वो कौन है, वो खुद मिलिटेंट रहे हैं, वो खुद पाकिस्तानी एजेंट्स रहे हैं, जो आज यहाँ शहीदों को बोल रहे हैं शहीद नहीं। तो ये बीजेपी का कार्डर यही है जम्मू कश्मीर में। ये सिडेशन की बात हम पे करेंगे, सिडेशन इन पे लगना चाहिए, जो लोग इनके अंदर है अगर उसकी लिस्ट निकाली जाए तो आप देखेंगे मेजॉरिटी एक्स मिलिटेंट्स हैं। और ये दावा करते हैं हम नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं। नेशनलिस्ट फोर्सेस तो उमर अब्दुल्ला की जमात है, डॉक्टर अब्दुल्ला की जमात है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है झंडे को रखने के लिए, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ इलाहा करके ये समझा कि नहीं ये सेक्युलर मुल्क है। हम आज भी वही मानते हैं, हम सेक्युलरिज्म का दावा करते हैं, डेमोक्रेसी का दावा करते हैं, लेकिन हमें पता है अगर सेक्युलरिज्म का कोई दुश्मन है हिंदुस्तान में, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है हिंदुस्तान में, तो यही लोग हैं जो जिनकी आप बात कर रहे हैं। साकिब साहब, आज हमने बीजेपी वाले से बात की, उन्होंने कहा कि POK में जो क्या अनरेस्ट चल रहा है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान इस्तेमाल कर रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने। देखिए जी, दिल्ली की जो एजेंसीज भी कुछ हैं वो भी जंतर मंतर को डिस्टेबलाइज करने के लिए तैयार है, बाकी लोगों को परमिशन दिया जा रहा है। जी आप भी इस दिन पे ये आ जाइए और प्रोटेस्ट कर लीजिए। मैं बाहर की बात ही नहीं करूँगा, वो तो हमारे दुश्मन है। जो बाहरी मुल्क से बाहर जो भी कोई ताकत है वो हमारी दुश्मन है, वो मुल्क की दुश्मन है। हमारी दुश्मन क्या है, वो मुल्क की दुश्मन है। तो जो दुश्मन है वो दुश्मनी हमेशा रहेगा और उनके खिलाफ हम हमेशा बोलते रहेंगे। हमने जाने दी है मुल्क के लिए और इन लोगों से लड़ते लड़ते हमने जाने दी है, लेकिन अपनों से हमें गिला है। अगर हम अब जमहूरी तर्ज अमल के अंदर बात कर रहे हैं, उसकी आज़ादी नहीं है, तो आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बीजेपी को पावर पॉलिटिक्स से बढ़कर डेमोक्रेसी दिमाग में रहेगी, पावर पॉलिटिक्स से बढ़कर सेक्युलर इंडिया के क्रेडेंशियल्स याद रहेंगे। हमेशा पावर नहीं रहेगी लेकिन मुल्क रहता है। तो मैं यही कहूँगा, एक अदना सा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते, मुल्क बड़ा है ना कोई जमात।